दुख लगा हुआ है, कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई परेशानी है, उससे बचने का उपाय बोले यही है, सुख सागर की कथा श्रवण करो और अपने जीवन को पवित्र बनाओ। सप्ताह यज्ञेन सप्ताहेन श्रुतम चैत सर्वता मुक्तिदायकम सनकाद्यहि पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे। कहते संसार में सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। नानक दुखिया सब संसार। कहीं पर धन का अभाव है, कहीं पर परिवार में आपस में नेम प्रेम नहीं है, कहीं पर बच्चे कहना नहीं मान रहे। कहने का मतलब है कोई ना कोई समस्या सबको लगी है। उस समस्या का समाधान केवल और केवल सुख साधन जो है वो सुख सागर में है। तो ऐसे भगवान की पवित्र कथा को श्रवण करने के बाद हमारा जीवन अनंत पुण्यवान हो जाता है। जब पुण्य प्रकट होता है तो पाप दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा हो जाती है। एक दिन की बात है, कहते हैं शौनकादि ऋषि बद्रीनाथ में बैठ करके एकता ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाताः दद्रुतस्तस्य नारदम। जब भी इच्छा हो जा सकते, बैठना चाहें बैठिए। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सदसंगार्थं समायाता दद्रुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, बोले शनक, सनंदन, शनत और सनातन ये चारों कुमार बद्री विशाल क्षेत्र में बैठ करके सत्संग कर रहे थे। और उसी समय क्या हुआ, बोले नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज सारी धरती की परिक्रमा करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, ये 7 लोक ऊपर हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 लोग नीचे हैं। 14 लोक में नारद जी महाराज ने भ्रमण किया, लेकिन नारद जी महाराज को भक्ति के कष्ट का निवारण जो करना चाहिए उसका कोई उपाय नहीं मिला। अहम तो प्रथम यात्यो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करंच प्रयागंच काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी महाराज पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंग गए, सेतुबंधरम रामेश्वरम गए। सारी दुनिया की सैर करने के बाद भी कहीं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम विद्यते। नारद जी महाराज कहते हैं सनकादि ऋषियों, मुझे कहीं पर सत्य दिखाई नहीं देखा, कहीं पर तप नहीं दिखाई दिया, कहीं पर दया दिखाई नहीं पड़ी और कहीं पर दान भी नहीं दिखाई दिया। कहने का मतलब है कलयुग में कोई तप नहीं कर रहा, कोई पवित्रता नहीं रख रहा, कोई दया नहीं रख रहा और कोई दान नहीं कर रहा। दया धर्म का मूल है और मूल पाप अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लगे घट में प्राण। भगवान कहते हैं जीवन में दया को रखो। दया क्या है, बोले धर्म का मूल है। अगर आपके अंदर दया होगी तो भगवान को आपकी याद आएगी, इसलिए दया बहुत अनिवार्य है। तो दया रखने से भगवान आपको याद करते हैं और आपकी समस्याओं का भगवान स्वयं समाधान करते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कलयुग में एक तो लोग मंदमती हैं, दूसरी बात भाग्य भी लोगों का प्रबल नहीं है, तीसरी बात जीवन में इतना पाखंड फैल गया है, चौथी बात संत भी कहते हैं असंत हो गए हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। तो जाएं कहाँ, किससे मिलें, किसको अपनी समस्या सुनाएं। नारद जी महाराज सारी दुनिया में घूमते 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 एक दिन क्या हुआ, बोले नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे और उस समय नारद जी ने देखा एक युवती जोर जोर से पुकार रही है नारद जी को।
भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। उस युवती का नाम भक्ति है। और भक्ति मैया ने कहा, हे नारद जी महाराज, आप संत हैं, मेरी समस्या का समाधान करो। आपका दर्शन करने मात्र से मेरे पाप दूर हो गए। बहुधा तो वाक्येन दुख शांतिर विनश्यति ही भविष्यति। नारद जी महाराज से भक्ति मैया कहती, हे नारद जी, आपका दर्शन करने मात्र से मेरे दुख को निवृत्ति मिली है और मुझे परम शांति का अनुभव हो रहा है। नारद जी महाराज कहते हैं, काशित्वम काव्यमा चेयाः नार्याः का पद्मलोचनाः। देवी आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? उस युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। और जो दोनों वृद्ध मेरे सामने पड़े हैं, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। गंगाद्या सरितश्चेम मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। भक्ति मैया कहती हैं, जो दोनों वृद्ध पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। और मेरी सेवा में जो ये दासियां लगी हैं, एक का नाम गंगा है, दूसरी का नाम यमुना है। अनेक नदियां मेरी सेवा कर रही हैं। नारद जी ने कहा, भक्ति मैया ये बताओ, आपका प्रादुर्भाव